नमस्कार। आज का तीर्थ स्थल मनाली से 3 किलोमीटर आगे 5000 वर्ष प्राचीन वशिष्ठ गांव। यहां पहुंचने का रास्ता है जब मनाली से केवल 2 किलोमीटर आगे मनाली केलोंग रोड पर एक मोड़ आता है। यहां से 1 किलोमीटर ऊपर वशिष्ठ गांव तक पहुंचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम जा रहे हैं ऋषि वशिष्ठ जी के मंदिर में। मनाली बस स्टैंड से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पार्किंग थोड़ी कम है, तो आपको अपनी गाड़ी नीचे 1 किलोमीटर लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास रेंटल बाइक जहां एक्टिवा है फिर तो मंदिर तक पहुंचा जा सकता है, नहीं तो आपको ऑटो रिक्शा यहाँ मिलते हैं। ऑटो रिक्शा लेकर आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो आइए अब ऋषि वशिष्ठ जी के मंदिर में चलते हैं। सभी ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ सप्त ऋषि हुए और उन्हीं सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे ऋषि वशिष्ठ। मां गंगा जी को स्वर्ग से धरा पर प्रवाहित करने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी ने ही भागीरथ जी को मंत्र विधि बताई थी। अध्यात्म रामायण में संकलित एक संवाद में आता है कि ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को 2 कार्य सौंपे। पहला धरती पर जाकर वेद कार्य करने का और दूसरा रघुवंश कुल के पुरोहित बनने का। वशिष्ठ जी ने पुरोहित बनने से इनकार कर दिया और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये बतलाया कि आने वाले समय में इन्हीं सूर्यवंशी राजाओं के कुल में स्वयं श्री नारायण अवतरित होंगे। तो वशिष्ठ जी सहर्ष पुरोहित बनने के लिए तैयार हो गए। कामधेनु गाय के मालिक ऋषि वशिष्ठ जी ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वशिष्ठ संहिता द्वारा कर्म का प्रभाव और आचरण का आदर्श सिखलाया। जिस तीर्थ स्थल पर आज हम आए हैं इसका जो इतिहास है त्रेता युग के समय का है। जिस गांव में हम हैं इसका नाम वशिष्ठ गांव है और मेरे पीछे जो मंदिर आपको दिख रहा है ये ऋषि वशिष्ठ मंदिर है। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास जानने से पहले इस गांव का इतिहास जानना जरूरी है। त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि जी की तपस्या का साक्षी रहा ये गांव आज भी वशिष्ठ जी को ही अपना इष्ट देव मानता है। किसी भी कार्य को करने से पहले वशिष्ठ ऋषि जी का आशीर्वाद लिया जाता है और अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल वशिष्ठ दरबार में आकर ही ढूंढा जाता है। क्योंकि वशिष्ठ गांव के लोगों का मानना है कि अयोध्या और सूर्यवंश कुल पर जब भी कोई विपत्ति आई ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उसे अपनी भक्ति की शक्ति से खत्म कर दिया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। सृष्टि के प्रारंभ में जब इनकी रचना हुई थी सबसे पहले इन्होंने इसी स्थान पे आकर तपस्या की थी। उसके बाद ये भगवान के गुरु बने श्री राम जी के त्रेता युग में, है ना। और ये मंदिर 1800 वर्ष पुराना है और मूर्ति 5000 वर्ष पुरानी है। बात करें ऋषि वशिष्ठ जी के इस मंदिर की तो जन मान्यता है कि ये मंदिर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर का जो इतिहास है मुख्यतः ऋषि वशिष्ठ जी के साथ जोड़ा जाता है, जिनकी अंदर प्रतिमा सफ़ेद कपड़ों में हमेशा ढकी रहती है। पाँच 5000 वर्ष प्राचीन इस प्रतिमा में वशिष्ठ जी एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जपमाला धारण किए हुए हैं। इस मंदिर की मुख्य विशेषता है यहाँ का जल कुंड, जहाँ हर समय गर्म जलधारा का प्रवाह होता रहता है और यहाँ पर स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि शारीरिक चमड़ी रोग दूर होते हैं। पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग स्नान गृह की व्यवस्था की गई है। भगवान राम जी ने
जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहा तो कुल गुरु वशिष्ठ उस समय इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कुल गुरु जी को लाने का कार्य सौंपा। जब लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी को खोजते हुए इस वशिष्ठ गांव में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के लिए अग्निवान मारकर गर्म जल की धारा निकाली और अपनी थकान को दूर करने के लिए इस जलधारा में स्नान किया। वशिष्ठ जी गर्म जलधारा को बहते देखकर वरदान दिया कि जो भी इस तीर्थ जल से नहाएगा उसकी थकान तुरंत दूर होगी और चर्म रोग नष्ट होंगे। प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में वशिष्ठ महोत्सव मनाया जाता है। मुख्य त्यौहार जो है वो अप्रैल महीने में, बैसाख महीने में होता है। 12 तारीख की आती है। 12 तारीख मासांत के उसमें जो है यहाँ जागरण होता है। उसके बाद जो है 3 दिन जो है पूरे गांव में जो है इनकी पालकी निकाल करके पूरे गांव में ले जाते हैं और सब लोग जो श्रद्धा विश्वास से इनको फूल इत्यादि अर्पित करके जो पूजन करते हैं। आरती 2 बार होती है। आरती जो है सुबह और शाम को होती है। सुबह स्नान इत्यादि होता है इनका। इस मंदिर की काष्ठ कला भी असाधारण और अद्भुत है। स्थानीय पहाड़ी काठकुनी वास्तुकला का खूबसूरत उदाहरण है ये मंदिर। काठकुनी शैली सदियों से भूकंप में भी स्थिर रही है और वातावरण में होने वाले बदलाव का भी इस शैली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी सर्दी में भी मंदिर के अंदर भवन का तापमान स्थिर रहता है। ऋषि वशिष्ठ जी के इस मंदिर के साथ ही भगवान श्री राम का प्राचीन मंदिर है जो इस मंदिर के बिल्कुल बगल में है। और अब हम भगवान श्री राम के उस ऐतिहासिक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। श्री राम जी का मंदिर 2 कारणों से पर्यटकों में लोकप्रिय है। पहला तो इस मंदिर की वास्तुकला। 2 तरह की वास्तुकला एक ही मंदिर में देखने को मिलती है। पहले है पत्थर की वास्तुकला जिसमें नागर शैली का प्रयोग करके मंदिर का गर्भगृह बनाया गया है। यहाँ पर प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की प्रतिमा विराजमान है। और दूसरी वास्तुकला है मंदिर का मंडप गृह जिसमें लकड़ी काष्ठ कला से पहाड़ी गोम्पा शैली का प्रयोग करके निर्माण किया गया है। दूसरा इस मंदिर की जो खास विशेषता है वो है यहाँ से पूरे मनाली शहर का सुंदर नज़ारा और साथ में पीर पंजाल की पहाड़ियों का दृश्य जो कि मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। राम मंदिर के बिल्कुल साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है।
वशिष्ठ मंदिर के आसपास का बाजार काफ़ी बड़ा है। विदेशी पर्यटकों की यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और खाने में देश विदेश के व्यंजनों के काफ़ी विकल्प हैं। इंडिया टू भारत की मंडी कुल्लू मनाली सीरीज का आखिरी पड़ाव होगा हिमाचल प्रदेश की सबसे शक्तिशाली देवी मां हिडिंबा का निवास स्थान।